टाइटैनिक फिल्म के निर्माता जेम्स कैमरॉन ने टाइटन पनडुब्बी को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम इंसान नहीं है। इन्होंने टाइटैनिक जहाज को बहुत करीब से, बहुत बारीकी के साथ समझा है। अगर आप इस शख्स को नहीं जानते तो अगर आप मूवीज देखते हैं तो ये वही शख्स है जिसने टर्मिनेटर बनाई, जिसने टाइटैनिक बनाई। ये वही शख्स है जिसने अवतार बनाई। फिल्म मेकर का नाम सुन के ये कतई मत सोच लेना कि ये आदमी सिर्फ कहानियां बनाता है, क्योंकि दोस्तों इस आदमी के पास एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे कोई इंसान शायद ही तोड़ सकता है। इस शख्स के पास चैलेंजर डीप तक पहुंचने की उपलब्धि भी है। चैलेंजर एक सबमरीन थी जिसे इसने खुद अपने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। धरती की सबसे गहराई तक पहुंचने वाले यही शख्स हैं। इन्हें समरसेबल, सबमरीन, पनडुब्बी तमाम चीजों की बहुत अधिक जानकारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, इन्होंने सबसे ज्यादा गहराई तक डुबकी मारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। और आपको बता दें, टाइटैनिक फिल्म बनाने से पहले इन्होंने टाइटैनिक जहाज का बिखरा हुआ मलबा देखने के लिए कम से कम 33 मरतबा 33 टाइम पानी के अंदर डाइव लगाई थी। ये उस जगह पर पहले ही जा चुके हैं जहाँ पर 5 अरबपति ओशियन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी से जा रहे थे। आपकी जानकारी के लिए और बता दें, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि 5 लोगों की लाश निकाली जा सकती है, तो आपको बता दें ये दावे सरासर खोखले हैं, क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में समुद्र के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मछलियाँ उनके शरीर को खा चुकी होंगी। जिस शख्स ने टाइटैनिक मूवी बनाई उस शख्स का साफ साफ कहना है, ये लोग आखिर मरने क्यों चाहते हैं टाइटैनिक जहाज के पास। जी हाँ, जेम्स कैमरॉन का यही कहना है। वो जगह कोई ऐसी मामूली जगह नहीं है जहाँ पर आम टूरिज्म पैसे देकर जाना शुरू हो जाएं। उसके लिए स्पेशलाइज्ड, स्पेसिफिक माहिरीन की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से ओशियन गेट कंपनी ने इस पूरे मिशन को ऑर्गेनाइज किया, ये अब तक की सबसे ज्यादा लो क्वालिटी की पनडुब्बी थी। इस पनडुब्बी को मुनाफे को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मैं अपनी वेसल में बैठकर खुद जाता हूँ, इसके लिए मैं किसी को अप्रोच करके टिकट नहीं बांटता हूँ। वहीं आपको बता दें, ओशियन गेट कंपनी ने इस टाइटन पनडुब्बी पर सीट का चार्ज $2.5 लाख किया था। यानी भारत के रुपए के हिसाब से देखा जाए तो 2 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। अब उसके बाद सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? जो उसमें टिकट खरीद कर बैठा है, या फिर ओशियन गेट कंपनी की? और साथ ही साथ इस पनडुब्बी को कहीं से सर्टिफाइड यानी चेक भी नहीं कराया। अब जब आपने किसी से सर्टिफिकेट नहीं लिया, ऑथराइज नहीं कराया, तो आपको चाहिए कि आप उस पनडुब्बी में खुद बैठकर जाएं और जिम्मेदारी लें उन तमाम लोगों की जिनको आपने 2 करोड़ रुपए का टिकट बेचा है। इसी वजह से उन्होंने ललकारते हुए कहा कि टाइटैनिक जहाज के पास आखिर लोग मरने क्यों जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बताते चलें, जिस तरीके से पनडुब्बियां बनाई जाती हैं, सबमरीन बनाई जाती हैं, ओशियन गेट कंपनी ने उनको सरे से नकार दिया था। उन्होंने उस मटेरियल का इस्तेमाल ही नहीं किया जिस मटेरियल का इस्तेमाल बाकी की सबमरीन बनाने में किया जाता है। इन्होंने इस पनडुब्बी को कार्बन फाइबर की मदद से बनाया और आज तक इतिहास गवाह है, कोई भी पनडुब्बी टाइटन फाइबर की बनकर समुद्र की सतह पर नहीं गई जिस तरीके से ओशियन गेट कंपनी ने किया है। ऐसे में तो लोगों के बीच में भय का माहौल बन जाएगा और कोई भी किसी भी तरीके की कंपनी सबमरीन के साथ बैठ करके समुद्र के अंदर नहीं उतरेगा और धीरे धीरे ये व्यापार पूरे तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी है ओशियन गेट कंपनी की कि वो इसमें आरोपी को सामने लाए और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। ये साफ तौर पर कहना है जेम्स कैमरॉन का। दोस्तों आपको बता दें, जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा है वहाँ पर टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहाँ पर पानी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन बहुत तेज होती है। वहाँ पर इतनी तेज केमिकल रिएक्शन होती है कि वो आसानी से मेटल तक को गला सकती है। अब भला ये पनडुब्बी तो बनी हुई है कार्बन फाइबर की। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या हाल हुआ होगा इस पनडुब्बी का। और एक बात और सामने निकल कर आ रही है इस पनडुब्बी के हवाले से कि अब तक दीगर जितनी भी पनडुब्बियां बनाई गई हैं वो बाहर से ट्यूबुलर और अंदर से सर्कुलर होती हैं, क्योंकि सर्कुलर एरिया पे सबसे कम सरफेस टेंशन अपना असर दिखाता है। लेकिन अगर हम ओशियन गेट कंपनी की इस टाइटन पनडुब्बी की बात करें, ये बाहर से तो ट्यूबुलर दिखती है लेकिन अंदर से भी इसको ट्यूबुलर ही बनाया गया, क्योंकि
ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है। अगर अंदर से पनडुब्बी ट्यूबुलर कर दी जाती है तो स्पेस ज्यादा मिल जाता है बैठने के लिए, और बैठने के लिए ज्यादा स्पेस का मतलब है कि ज्यादा लोगों को टिकट बेचे जा सकें। जो इसके अंदर सवार 5 यात्री थे ये सब करोड़पति थे। इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसमें एक 19 साल का लड़का जिसने अभी पूरे तरीके से दुनिया देखना शुरू भी नहीं की थी। इन तमाम के परिजनों को बदले में क्या मिला? इन लोगों के शव यानी बॉडी तक उन लोगों को नसीब नहीं हुई, और साथ में 2-2 करोड़ रुपए भी चले गए। तो दोस्तों अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या ओशियन गेट कंपनी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी या नहीं? अब आप लोगों का इस मसले के ऊपर क्या कहना है? क्या लोगों को इस तरीके के टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए या नहीं? क्या इस प्रकार के जान को जोखिम में डालने वाले पर्यटन को यानी इस तरीके के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे नई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।